नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। आज के इस वीडियो में हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात करेंगे। इसे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त यह एक राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए इस दिन पूरे भारतवर्ष में सरकारी छुट्टी रहती है। आपने देखा होगा, इस दिन लोग अपने घरों, सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेजों आदि कई अन्य जगहों पर भी लोग झंडा फहराने, राष्ट्रीय गान गाने, तिरंगे झंडे को सलामी देने का कार्य करते हैं। अब सवाल आता है 15 अगस्त मनाते क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त के ही दिन हमारा यह प्यारा भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस 15 अगस्त से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों यानी इंग्लैंड का शासन था। हमारे अमर वीर शहीदों, राजनेताओं के अथक प्रयास के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता मिली। तब से हमारा यह देश प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की खुशी को जाहिर करने, वीर शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए मनाते हैं। देश की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमारे केंद्र में जो सरकार है वह देश के आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 से पहले यानी कि जब हम गुलाम थे तब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन वह 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाते थे। हुआ यूँ था कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को यह घोषणा कर दी थी, हम भारतीय 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, जिससे हमें स्वतंत्रता के प्रति पहले से और दृढ़ संकल्प और जुनून उत्पन्न होने लगेगा, जिससे हम बहुत ही कम समय में यह आज़ादी को पाने में सफल होंगे। लेकिन जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तब डेट तो 15 अगस्त की थी, इसलिए स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाने लगे। अब हम इस आज़ादी के पीछे के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन इस 15 अगस्त के पहले यानी कि जब हमारा भारत देश गुलाम था, इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, तब हमारी ज़िंदगी इन अंग्रेजी हुकूमतों ने बद से बदतर कर रखी थी। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ये अंग्रेज फिरंगी हमारे ही देश में रहकर हमें एक गुलाम की तरह ट्रीट करते थे। अकाल पड़ने पर भी लगान दो, नहीं तो जेल जाओ या डंडे खाओ। आंदोलन करो तो जेल जाओ या डंडे खाओ। न्याय मांगो तो जेल जाओ या डंडे खाओ। पर आज 2024 में भी कुछ बेशर्म, बेहया, बेमुरब्बत, जाहिल, गवार, खान सर की बहन हो ऐसा कह देती है कि हमें आज़ादी तो भीख में मिली थी। पर मैं उस चुड़ैल जैसी प्यारी बहन से यही कहना चाहता हूँ कि यह आज़ादी हमें कोई भीख में नहीं मिली है। हमारे कितने ही वीर शहीद ने फांसी पर लटक कर, जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे रहकर यह आज़ादी की भारी कीमत चुकाई है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने फांसी पर चढ़कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और कई अन्य ने पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे रह करके अपनी ज़िंदगी की गुजार दी। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ादी के लिए अंतिम सांस तक लड़े और अंत में खुद को गोली मारकर आज़ाद ही शहीद हो गए। इन वीरों के अलावा बहुतों वीर ऐसे भी थे जिनका नाम इतिहास में भले ही न आया हो, पर इन्होंने आज़ादी के लिए फांसी और काला पानी जैसी सज़ा काटे थे। राजनेताओं की बात करें तो महात्मा गांधी जो 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए और आते ही आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई। उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए। 1920 में इन्होंने जालियांवाला बाग का हत्याकांड से आहत होकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का असहयोग किया गया, यानी विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया। नाइयों ने अंग्रेजों के बाल दाढ़ी बनाने से मना कर दिए। सरकारी कर्मचारियों ने कार्यालय जाना बंद कर दिया। दुकान वाले इन्हें राशन नहीं देते थे। अंग्रेजी स्कूलों में स्टूडेंट्स ने पढ़ने से मना कर दिया और बहुत सारे असहयोग ऐसे किए गए। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद इन्हें 6 साल की जेल हो गई, लेकिन 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण इन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और दांडी यात्रा की।
इसके बाद उन्होंने नमक कानून का विरोध भी किया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुए, जिसमें सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इन आंदोलनों में केवल गांधी जी ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग राजनेता इनसे जुड़ते गए और कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं को जोड़ने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू, जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि बहुत सारे नेताओं ने मिलकर इस भारत की आज़ादी में लाठियां खाकर, जेलों में बंद रहकर इस भारत को आज़ादी दिलाई। अंत में जब इन शूरवीरों और राजनेताओं ने इन अंग्रेज़ों का भारत में रहना दुश्वार कर दिया और इंग्लैंड में जब क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने हमें आज़ादी देने के लिए अपने संसद में बिल पास करवाई और हमें आज़ादी भी दिया। मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अंत में मैं सभी भारतीयों को यही कहना चाहूँगा कि आप स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें और वह काम कभी ना करें जिससे आपको फ़ायदा हो पर औरों को इससे नुकसान हो। आप वह काम करें जिससे आपको फ़ायदा हो और दूसरे को फ़र्क ना पड़ता हो या फिर दूसरे का भी फ़ायदा हो। इसी के साथ जय हिंद।